पतंजलि योग सूत्र की चर्चा की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। और पिछला पिछला जो हमारी चर्चा थी उसमें हमने बताया था कि तीव्र संवेगानाम आसन्न, इस सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने कहा कि जिनकी जो साधना सघन होती है वो लक्ष्य के करीब होते हैं। परंतु सूत्र 22 के माध्यम से पतंजलि ये बताते हैं कि जो साधक का सामर्थ्य है, जो उनकी क्षमता है, उसके आधार पर हर एक साधक के साधना के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कभी किसी को जल्दी हो सकती है, कभी किसी को देर से हो सकती है। सूत्र है मृदु मध्यादि मात्रात्वात् ततोपि विशेषः। इसका अर्थ है मृदु, मध्य और सघन। ये तीन जो अवस्थाएं हैं साधक की, उसी के अनुसार जो साधना का भी जो फल प्राप्ति है उसका तीन स्तर है। तो साधक तीन प्रकार के हैं, मृदु जो थोड़े कम सामर्थ्य वाले हैं, मध्य उनसे थोड़ा अधिक, और सघन जो बहुत ज्यादा सघन रूप से साधना करने में समर्थ होते हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से महर्षि बता रहे हैं कि सभी साधक को फल की प्राप्ति एक समय में होना संभव नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे व्यक्तिगत भिन्नता है। हर मनुष्य की क्षमता, उसके साधन अलग अलग प्रकार के हैं। तो उसी प्रकार से जितना जिसके पास है, जितनी जिसकी क्षमता है, उसी के अनुसार अनुसार उनको फल प्राप्ति में भी देर लग सकती है या कोई बहुत जल्दी फल की प्राप्ति कर सकता है। तो अब चलते हैं समाधिपाद के 23वें सूत्र की ओर। सूत्र संख्या 23 के माध्यम से महर्षि पतंजलि भक्ति मार्ग की ओर इशारा करते हैं और सूत्र इस प्रकार है, ईश्वर प्रणिधानाद वा का अर्थ है अथवा। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति, पूर्ण समर्पण के द्वारा भी हम अपने वृत्तियों को शांत कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमें हमारे आत्म दृष्टा तक पहुंचने के लिए तीन मार्ग बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो अब जो कुछ सूत्र लगातार हैं उसमें ईश्वर की ही विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो अगला सूत्र, सूत्र संख्या 24। सूत्र इस प्रकार है, क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। अर्थात इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने ईश्वर की व्याख्या की है। ईश्वर है क्या, क्या स्वरूप है उनका? तो क्लेश अर्थात दुख, कर्म विपाक, कर्म के फलों से अपरामृष्ट, बिल्कुल अछूत जो होते हैं, जिन पर किसी भी प्रकार के शोक का, कोई भी किसी भी प्रकार के कर्म का कोई प्रभाव नहीं मिलता, और वो पुरुष विशेष है, वो अति पुरुष है, तो वो ही ईश्वर है। तो जैसा कि परिभाषा से ही बिल्कुल स्पष्ट है, ईश्वर आम हमारे मतलब हमसे भिन्न इस प्रकार से है। हालांकि हमारा लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचना है, उसमें एक ही भूत होना है, लेकिन वो जो ईश्वर है, वो जो सत्ता है, वो हम सबसे बहुत ऊपर है, और उस पर वो मतलब जो सांसारिक सत्ता में जो हो रहा है
उससे बिल्कुल अछूता है और एक पुरुष विशेष है। तो चलते हैं अगले परिभाषा की ओर। वह परमात्मा है, वह सबका स्वामी है। तो अगले सूत्र में पुनः हम ईश्वर के बारे में और जानते हैं महर्षि पतंजलि के माध्यम से। सूत्र संख्या 25। सूत्र इस प्रकार है। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। ईश्वर जो है वो सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सनातनता का बीज है। वह समय की सीमा से ऊपर है। वो सभी सीमाओं को अतिक्रमित करके जो स्वरूप है वो ईश्वर का स्वरूप है। और साधक अपनी साधना के द्वारा ईश्वर तक पहुंच तो जाता है, लेकिन साधक बीज नहीं है। तो ईश्वर जो है वो उसमें वो बीज है। उसी से समस्त सृष्टि, समस्त संसार उसी से उत्पन्न हुआ है। सूत्र संख्या 26। स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात्। स यहाँ ईश्वर के लिए आया है। एष ईश्वर के, यह जो ईश्वर की सत्ता है वह पूर्वेषामपि हमेशा से, प्रारंभ से ही सबका गुरु है और वो समय से अविच्छिन्न है। समय काल ईश्वर को बांध नहीं पाता। तो जगत का जो पहला गुरु है वो ईश्वर है। अगला सूत्र, सूत्र संख्या 27। तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य ईश्वरस्य, ईश्वर का वाचक प्रतीक प्रणव है। प्रणव का अर्थ हम सभी जानते हैं, ओमकार। ओम की ध्वनि को प्रणव कहते हैं। विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि की रचना स्पंदन से ही हुई है। तो अभिविज्ञान भी इसको स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि ओम जो है वो सृष्टि की आधारभूत ध्वनि है। हालांकि ईश्वर ध्वनि से भी ऊपर है, क्योंकि ईश्वर किसी गुण में बंधा हुआ नहीं है। लेकिन चूंकि इस ध्वनि से ही सृष्टि की संरचना हुई है, तो ओमकार जो है वो ईश्वर के सबसे करीब है और ओमकार के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो ईश्वर का जो प्रतीक है वो ओमकार है, प्रणव है। अब सूत्र संख्या 28 प्रणव के बारे में जानते हैं। महर्षि पतंजलि ओमकार के बारे में आगे कहते हैं सूत्र संख्या 28 में। तज्जपस्तदर्थ भावनम। अर्थात ओम का जप उसके पूरे अर्थ को समझते हुए, उसके भाव को समझते हुए, पूरे समर्पण के साथ निरंतर करना चाहिए। और इस ओम के जप के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से भी हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो ओमकार की महत्ता बताई गई है और साधक को ऐसा निर्देश दिया जाता है कि साधक को पूरे समर्पण के साथ, ओमकार की ध्वनि की समझ के साथ इसका निरंतर जप करना चाहिए, जिसके द्वारा साधक, साधना और साध्य तीनों एक रूप हो जाते हैं। समाधिपाद का 29वां सूत्र। ततः प्रत्यक
चेतनादिगमोऽपि अंतराभावश्च। अर्थात ततः तब, ओम के जाप के निरंतर। और ओम का कैसा जाप? जो कि पूरी चेतना और बुद्धि के बोध के साथ, बुद्धि बोध के साथ, अवेयरनेस के साथ, अलर्टनेस के साथ किया जाता है। लेकिन वहाँ एक और आवश्यकता है कि जो हमारे चित्त वृत्ति की जो बाधाएं हैं, उनको शांत करने पर ही अगर हम ओम का उच्चारण करें तो हमें जो हमारा ध्यातव्य है उसकी प्राप्ति हो पाएगी। तो आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगी और आपसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहूंगी कि अगर ये चर्चा आपको अच्छी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार।